Good morning, Jayanti student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, we are discussing differential equation in which I have done order and degree of differential equation. That is, we have completed exercise 9.1 and then after I have done the questions from the 9.2 and then after I have also completed exercise 9.3 which was based on the formation of differential equation, right? And now today we are going to start solution of differential equation, right बच्चा बॉडी? तो लेट अस सी, फिर से मैं आपको यहाँ पे याद दिलाऊं कि देखो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें दो काम करना है, राइट है। एक तो तुम्हें करना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चा पढ़ी, राइट है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा आपको देखना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। ये दो चीजें हम लोग करनी है जिसमें बच्चा पढ़ी हम लोग ने द फर्स्ट पार्ट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है ना। इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर आर्बिट्री कांस्टेंट। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर आर्बिट्री कांस्टेंट थे वहां पे उतनी बार डिफरेंशिएट करके और आपको फिर से उनको एलिमिनेट करना था और जो रिलेशन आ रहा था उसे बोलते थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बता दिया था आपको कि हम लोग को तीन टाइप से पढ़ना है यहाँ पे। द फर्स्ट टाइप इज बाइसेपरेबल, राइट है, बाइसेपरेबल। सेकेंड बाय होमोजेनियस एंड थर्ड बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चा टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, राइट है। तो देखो बाय सेपरेबल ऑफ वेरिएबल नाउ, राइट। नेक्स्ट इसके बाद बाय होमोजेनियस और फिर हम लोग लीनियर पढ़ेंगे। इन तीनों को ही आपको पढ़ना है। तो ये तीनों किसके पार्ट है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। तो अब आप हेडिंग डालो मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन योर सिलेबस में। स्टार बना रहा हूं आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना। आपको जो सोल्यूशन की बात करनी है बच्चा पार्टी, वह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका ऑर्डर भी फर्स्ट होगा और जिसका डिग्री भी फर्स्ट होगा, राइट। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ गया होगा कि आप जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो जिसका सोल्यूशन वी वांट, वह कंडीशन में क्या रखता है, उसका ऑर्डर भी वन होना चाहिए एंड डिग्री शुड बी आल्सो इन वन, राइट है। तो ठीक है, अब हम आपसे बात कर लेते हैं फर्स्ट का। तो आप हेडिंग डालो डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल, राइट है। नाउ लिखो बच्चा पढ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल्स सेपरेबल। ठीक है, दिस इज ऑन द पेज नंबर 391, ठीक है। तो वहां पे जाके देख लेना। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ बस मेरी बात को फॉलो करो, वैसे आप उसी बेस पे क्वेश्चन करना। सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, राइट है। तो देखो करना क्या है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, राइट है। तो उसमें तुम्हारा जो पहला स्टेप है, वी हैव टू फाइंड डी वाई डी एक्स। और जो डी वाई डी एक्स होगा बेटा वह एफ ऑफ एक्स कामा वाई, मतलब लेफ्ट में सिर्फ डी वाई डी एक्स रहेगा और राइट में तुम्हारे पास सारे एक्सप्रेशन रहेंगे। उसमें एक्स भी रहेगा, उसमें वाई भी रहेगा और उसमें कांस्टेंट टर्म 1 2 3 टाइप के भी चीजें रहेंगी, राइट है। तो अब आपको करना क्या होता है, जब ऐसी चीजें आपको मिल गई तो यू हैव टू ट्राई फॉर दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू, आप यहाँ पे जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। देखो जी ऑफ एक्स मतलब ये जो पूरा हमारा मिक्सअप था एक्स एंड वाई को मिला के, तो उसमें एक्स की टर्म एक साथ रख लो, वाई की टर्म एक साथ रख लो और जरूरत पड़ी तो कांस्टेंट भी किसी के साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। बट एक्स मतलब एक जगह रहेगा, वाई मतलब एक जगह रहेगा।
x एक जगह रहेगा उसको बोलेंगे g ऑफ x, y एक जगह रहेगा उसे बोलेंगे h ऑफ y। यदि ऐसा कंडीशन हो गया तो इसे बोलेंगे सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। और सेपरेबल ऑफ वेरिएबल आगे भी कंटिन्यू होगा, आई मीन जब हम होमोजेनियस पढ़ेंगे वहां पे भी ये काम करेगा और लीनियर वाले में भी ये काम करेगा, राइट। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद अब कुछ नहीं करना है आपको, आप y को dy के साथ रखोगे और x को dx के साथ रखोगे, तो द नेक्स्ट स्टेप इज dy अपॉन h ऑफ y एंड दिस इज व्हाट gx इनटू dx। एंड द नेक्स्ट स्टेप आपको इसको इंटीग्रेट करना है, dy, हाँ जी, h ऑफ y और इधर gx dx है और बेटा आई मीन एच वाई। अब पता नहीं किस टाइप का फंक्शन होगा, डोंट राइट लॉग एच वाई है, राइट है। सपोज इसका इंटीग्रल कैपिटल एच ऑफ वाई आ गया, इसका कैपिटल जी ऑफ एक्स हो गया और ये आर्बिट्री कांस्टेंट सी है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मजेदार चीज क्या मिलेगी, आर्बिट्री कांस्टेंट सी के रोल बहुत मिलेंगे ना, एकदम हर जगह अलग अलग रूल आएगा। लेकिन एक कहावत है ना कि रोल कुछ भी कर लो, जो आपकी कहानी है, आपकी जो लिमिट है वही रहोगे। तो आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप बहुत सारे बदलेंगे लेकिन लास्ट में वो सी ही रहेगा, राइट है। तो चलो ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल में अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड dy dx। इन द लेफ्ट हैंड साइड वी वांट ओनली dy dx एंड देन इन द राइट हैंड साइड ऑल द एक्सप्रेशन, राइट। ट्राई टू राइट all the term in x in one bracket and the rest of the term y in अदर ब्रैकेट, और उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी आ रहे हैं तो उसके बारे में चिंता मत करना, राइट है। अब आपके पास यदि ऐसा हो गया, आई मीन ये जो मैंने टिक किया है, तो आप समझ जाओ कि ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल है और इसका इंटीग्रल बस सिंपल एक लाइन में dy के साथ y वाला टर्म जाएगा और dx के साथ x वाला टर्म जाएगा। और इन दिस वे जो आपके इसके बाद स्टेप आने वाले हैं, जो इंटीग्रल आने वाले हैं, मैं आपको यहाँ बता दूं बच्चा पार्टी की जितना भी आपने इंटीग्रल आज तक पढ़ा है, मतलब एक्सरसाइज 7.1 से लेके जितने भी एक्सरसाइज थे डिफिनिट और इंडेफिनिट, सारे वही इंटीग्रल मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। यदि मैं बात करूँ तो टीचर का काम सिर्फ इतना ही था, राइट है। उसके बाद सारा इंटीग्रल यू नो हाउ टू इंटीग्रेट। और नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू कि अब आपको अपने आप को टेस्ट करने का मौका भी मिलेगा कि आपको इंटीग्रल कितना तैयार है, ठीक है। तो बच्चों जरा इंटीग्रेशन नहीं तैयार है तो उस पर फोकस करो और मेहनत से इंटीग्रल को तैयार करो, राइट है। आर यू गेटिंग मी? तो चलो ठीक है, मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आपको पूरी तरह से चीज़ें मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूं ताकि आपका काम 100% सही रहे, राइट है। ठीक है, इसके स्टिल बावजूद भी बच्चों का रिस्पांस मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत न्यूट्रल टाइप का है, बहुत कम बच्चे ठीक है, मतलब जो भी है इट्स ओके, राइट। चलो लिव इट। तो आपको मैंने बता दिया कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जाकर उसको देखो, रिवाइज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, वही सारे आएंगे। और आपको बिलीव नहीं हो रहा तो अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कि सारा क्वेश्चन मैं करूंगा, पुराना ही इंटीग्रल मिलने वाला, राइट। तो बच्चा बड़ी आ जाओ, अब आपका जो एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, हाँ जी, एक्सरसाइज 9.4 की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब आप लिखो एक्सरसाइज 9.4। चलो बच्चा पहला ही क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, in the question number 1 it is given dy dx is equal to, हाँ जी, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस, हाँ जी, cos x, राइट है। अब इसमें बेटा कुछ भी नहीं सोचना आपको, राइट। क्या करना है आपको x, फिर से बताऊं, आपके पास dy dx की वैल्यू एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा, वो कुछ भी हो सकता है। आपको कोशिश करना है कि वह हमारा x का टर्म अलग और y का टर्म अलग हो जाए। यहाँ पे तो पूरा का पूरा x का टर्म ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, dy इधर रह जाएगा और हाँ जी 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और ये आपका हो जाएगा dx, राइट है। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखना जरूर, हाँ जी, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब बच्चा बड़ी ये इंटीग्रल यदि आपको नहीं आ रहा है तो सोचो क्या है, पढ़ के आए हम लोग, राइट है, पढ़ा है, पूरा इंटीग्रल पढ़ा है, एक नहीं दो तरीके से सीखा है इसको, राइट है ना। चलो तो भी राइट में सिंप्लीफाई करता हूं मैं, हाँ जी, dy इक्वल टू फॉर्मूला 1, हाँ जी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे की बात कर रहा हूं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1
डी एक्स की बात कर रहा हूँ। चलो बच्चा, डी वाई इजकल टू ऊपर से न्यूमरेटर से 1 कैंसिल होगा, बचेगा कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से बेटा नीचे से भी न्यू डिनोमिनेटर से ऊपर भी 1 कैंसिल होगा, यू गॉट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, राइट है। 2 से भी कट जाएगा। नाउ सी, अभी इधर मिला आपको डी वाई इजकल टू, और इधर हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। देखो tan स्क्वायर का इंटीग्रल आपको नहीं पता है, बट tan स्क्वायर एक्स किससे बिलोंग करता है, मैं यहाँ पे फिर से आपको आइडिया देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स, और आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पता है, तो आप इसको सेक में कन्वर्ट कर रहे हो। डी वाई इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, और बच्चा पार्ट ये रहा डी एक्स। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि अभी आपको सबका इंटीग्रल पता हो गया। इधर y हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2 tan x बाई 2 होगा, राइट है बच्चा पार्टी। हाँ जी, और अपॉन 1/2 लिखना नहीं भूलना है, याद आ रहा ना। डेरिवेटिव में यदि कोई टर्म स्टैंडर्ड नहीं था, वहाँ पे आप चेन मेथड लगाते थे, तो वहाँ पे डिडेक्स इनटू करते थे, और यहाँ पे डिडेक्स अपॉन करते हो, और -1 का बेटा x, और इधर आर्बिट्री कांस्टेंट c लगाना है। दिस इज योर आंसर, y इक्वल टू व्हाट 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c, ये फाइनल आंसर है, राइट है। ये आपका x बाई 2 है। आपको इस पूरे एक्सरसाइज में अपना आंसर मैच करके चलना है, क्योंकि आप जब देखोगे कि हम आंसर लाने के लिए किसी क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 स्टेप जाते हैं भाई, है ना। मतलब कैलकुलेशन आधी से ज़्यादा बढ़ जाती है केवल आंसर फाइंड करने, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद स्टैंडर्ड आंसर रखना, जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है उसको फाइंड आउट करने में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना। तो आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको उसका आंसर भी देखते हुए आंसर तक पहुंचना है। अच्छा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों एग्जाम में डेरिवेटिव डिफरेंशियल क्वेश्चन जब क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी प्रूफ दैट करके देता है, मतलब वो दे देगा और रिजल्ट भी सामने दे देगा, तो आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए, राइट है, कि हम कैसे कैसे वहाँ पहुंचे। तो ये हमारा था बच्चा पार्टी 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है माय डियर। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की बात करते हैं, राइट है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सी, इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव टू डू, हाँ जी, डी वाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 1, राइट है। अब बच्चा देखो क्या करना है इसमें, मैं आगे बता दूं कि ये क्वेश्चन जब आप लीनियर वाला टर्म पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू का फॉर्म होता है, वहाँ पे भी मिलेगा ये। बट अभी यहाँ पे चलते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हाँ जी, मेरे को लेफ्ट में डी वाई डी एक्स लिखाना है, राइट है, 1 माइनस वाई हो गया। अब ये टर्म देख लो, इसमें एक्स है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था कि यदि वेरिएबल के साथ एक्स वाई के साथ कोई कांस्टेंट आ जा रहा है, तो टेंशन की बात नहीं, उसे आने दो, राइट है। बस उसको ब्रैकेट लगा के इनक्लोज करो कि एक्स का एक ब्रैकेट अलग हो गया, वाई का अलग ब्रैकेट हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल एक्स नहीं है, तो बेटा इधर मैं डी वाई कर दिया। चलो डी वाई अपॉन व्हाट 1 माइनस वाई, राइट है बच्चा पार्टी, और इधर मैंने डी एक्स कर दिया। एक बात और ध्यान समझो, आपको लेफ्ट में सिर्फ वाई रखना है, और कोशिश मैक्सिमम क्या करोगे आप, वाई पॉजिटिव रहे, है ना। मतलब उसका इंटीग्रल नेगेटिव आएगा, तो फिर माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज जाए। तो शुरू से ही आप क्या लेके चल रहे हो कि मेरे को लेफ्ट में ही वाई चाहिए, परमानेंट लेफ्ट में वाई रहेगा, राइट है। और उसके अलावा वाई हमेशा ऐसा रखेंगे कि पॉजिटिव रहे, उसका इंटीग्रल पॉजिटिव मिले। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डी वाई अपॉन इधर वाई -1 किया, और इधर मैंने माइनस डी एक्स कर दिया, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, राइट है। अब बेटा मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, चलो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई -1 इजकल टू माइनस, हाँ जी, डी एक्स। क्लियर है। अब आप बताओ बेटा, किसका इंटीग्रल नहीं पता है आपको। हाँ जी, आपने बहुत पढ़ा है, डी एक्स बाई एक्स कितना होता है, लॉग एक्स होता है या नहीं, राइट है, डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स होता है। तो इधर कितना हो गया बच्चा पार्टी, log y -1 इजकल टू, हाँ जी, माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, स्टिल यू हैव टू सी योर आंसर इन द एनसीईआरटी कि बुक में कहाँ तक आंसर दिया। तो मैं बच्चा जस्ट वेट, मैं आपको बता भी रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है आंसर देखने में। दिस इज एक्सरसाइज, हाँ जी, 9.4। तो ये 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, देखो आंसर अलग दिया है बुक में, कह दिया है y इक्वल टू 1 प्लस
जी ए टू द पावर माइनस एक्स है शायद, देख लेना, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है मेरे को। तो अभी आपको समझ में आया, आपको अब इस आंसर तक आना है। देखो अभी एग्जाम में यदि बोला इन्होंने कि सॉल्व, तो अपने को यहाँ पे करके छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने बोला कि प्रूव दैट, तो आपको बेटा इस रिजल्ट तक आना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग मी? इसलिए मैंने क्या बोला कि जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर चेक करेंगे, और यदि आपने आंसर पा लिया है शुरू में ही तो इट्स वेरी गुड, और आप आंसर नहीं पा रहे इसका मतलब आपको स्टेप को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैन टेक टाइम एंड कैन टेक स्टेप, राइट है, वो 2 4 5 लाइन ले सकता है। अब यहाँ पे देखो अपने को y चाहिए, मतलब लॉग हटाना है, तो ठीक है साहब लॉग हटाते हैं। कैसे हटाएंगे जी? y माइनस वन इज टू लॉग हटाने का प्रोसेस, इधर e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा बच्चा पार्टी, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसको बहुत आसानी से e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर सी लिख सकता हूँ। क्यों? जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। नाउ वाई माइनस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये जो ई टू द पावर सी है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट का मैंने बोला शुरू में कि रोल बहुत है, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट मिला के सी ही रहेगा। मतलब ई टू द पावर सी को भी आप सी लिख सकते हो, ई स्क्वायर को भी आप सी लिख सकते हो, माइनस ई टू द पावर सी को भी सी लिख सकते हो, और सी वन प्लस सी टू को भी सी लिख सकते हो या ए लिख सकते हो, जो भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट सिंगल लेटर ही एनफ है रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर में ए लिखा है, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए है, राइट है। तो ई टू द पावर ए, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ई टू द पावर सी का मतलब फिलहाल यहाँ पे ए है, राइट है। अब यहाँ से वन हटा दे रहा हूँ, वाई इक्वल टू व्हाट जी ए ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन, और ये आपका एनसीईआरटी वाला आंसर साहब, राइट है। हाँ, तो यही बात आपको चलना है लेके दिमाग में, राइट। तो चलो बच्चों फटाफट आगे कर लेते हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और सिंपल टॉपिक भी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, उसे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू जी, सेक स्क्वायर एक्स है, फिर tan y dx प्लस सेक स्क्वायर जी y, और tan x dy लिखा है इन्होंने। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को मैच कर रहा हूँ। सेक स्क्वायर एक्स करेक्ट है, tan y विद dx प्लस सेक स्क्वायर y करेक्ट है, tan x dy 0। मैंने क्या बोला बच्चा पढ़ी, आपको सिर्फ और सिर्फ dy dx को लेफ्ट में रखना है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द dy dx, राइट है। तो इसके लिए क्या करना है आपने को कि चलो भाई dy का टर्म लेफ्ट में रखता हूँ जी, ये हो गया सेक स्क्वायर y tan x dy, और बाकी इधर लेफ्ट में लाया, राइट में लाया, तो बेटा सेक स्क्वायर x tan y dx। नहीं समझ पा रहे हो आप, समझ लो फिर से बच्चा पार्टी। ये मैंने किधर ले गया, राइट में, तो माइनस हो गया ना, और ये तो ऐसे ही छोड़ दिया लेफ्ट में, राइट है, क्योंकि ये डी वाई के साथ। देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक ही लाइन में इस चीज को सॉल्व कर लूँ, मतलब y का टर्म एक तरफ कर दूं, x का टर्म एक तरफ, सिंपल ही हो रहा है, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक दो लाइन और ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप करना चाह रहा हूँ कि आप प्रोसेस को पकड़ेंगे तो नए क्वेश्चन भी मार्केट में आएंगे तो बना लेंगे आप ना, अदरवाइज तो जो पढ़े रहेंगे तो वही बनेगा। क्या करना है कि मेरे को डी वाई डी एक्स निकालना है, तो बेटा डी वाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, राइट है। डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ जी, माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan वाई। आप समझ पा रहे हो, डी एक्स को मैं लेफ्ट में लाया तो इधर आके डिवाइड किया, और ये फिर से जो टर्म है डी वाई के साथ इंटू कर रहा है, तो इधर आएगा राइट में तो डिवाइड करेगा जी, राइट है। सेक स्क्वायर वाई, और ये tan एक्स हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं चाहता तो इसी लाइन में y के साथ y का टर्म रखता, dy के साथ y का टर्म रखता, और dx का तो करना कुछ नहीं था मेरे को। tan y यहाँ पे था, अजी tan y सेक स्क्वायर y यहाँ पे था, tan y लाता, और इधर सेक स्क्वायर x है, tan x लाता। लेकिन मैं आपको ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि बेटा आपके पास रिजल्ट इस टाइप होगा, एफ ऑफ एक्स का y, यू हैव टू ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ जी एक्स इंटू एच वाई, एक्स एक ब्रैकेट में, वाई एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स कितना हो गया बच्चा पार्टी, हाँ जी, डी वाई डी एक्स हो गया, माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan एक्स, मल्टीप्लाई है आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में। और ये बताओ कितना हो जाएगा जी, tan वाई, और नीचे हुआ कितना बेटा, सेक स्क्वायर वाई, राइट। आर यू गेटिंग मी? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर स्टार। नाउ सी कितना स्मार्टली आपने चीजों को अलग अलग रख लिया। ये हमारा x का ब्रैकेट हो गया, और ये हमारा y का ब्रैकेट हो गया। y dy के साथ जाएगा, तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ये करने वाले हो कि इस ब्रैकेट को आप dy के साथ ले जाओगे,
तो सेक स्क्वायर वाई डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। हाँ जी, सेक स्क्वायर वाई अपॉन जी 10y एंड dy हो गया। और इधर आपके पास ऑलरेडी क्या है बेटा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन व्हाट 10x, राइट, और ये dx हो गया। दिस इज द मतलब आई मीन सिंपलेस्ट स्टेप जहाँ पे यू कैन इंटीग्रेट, राइट। अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ जी, सेक स्क्वायर वाई अपॉन हाँ जी 10y dy, और यहाँ पे देख लो बच्चा व्हाट सेक स्क्वायर एक्स, और ये रहा तुम्हारा 10x और dx, राइट। आर यू गेटिंग मी? अब बताओ, क्या आप इस इंटीग्रल को नहीं पढ़ के आए हो? सर पढ़े हो, बहुत अच्छे से पढ़े हो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है दिक्कत कि हमारे बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि उनको इंटीग्रल नहीं आ रहा है, राइट। तो बेटा डोंट बी वरी, आपके पास पूरे वीडियो पड़े हुए, उनको जाओ और ध्यान से सीरियसली पढ़ो, नोट्स बनाओ। और एक नहीं, हजारों बार मैं इस बात को बोल चुका हूँ यार। और जो मैंने दिया है ना नोट्स, आई मीन जितने भी मैंने वीडियो में क्वेश्चंस किए हैं, 90% क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, राइट है। 2-4 क्वेश्चन पढ़ा के मैं इधर उधर नहीं कि चलो टीजी हो गया। मोर देन 90% आई हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, राइट। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो दैट्स एनफ फॉर यू, बहुत है बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप यू कैन गेट 100% मार्क्स, बस उसको ध्यान से पढ़ो, देखो, राइट। अब चलो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे तुम टाइम ले सकते हो। तो अब जिस बच्चों का इंटीग्रल तैयार है वो बहुत स्मार्टली कर लेंगे। यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होने वाला है, तो वो मन में 10y को t मानेंगे, जिसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y मिलेगा, तो dt by t log t दे डायरेक्ट कैन राइट। बहुत अच्छी बात है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए होंगे, मैं फिर समझा रहा हूँ। मैंने क्या बोला बच्चा पढ़ी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो अभी देखो ये बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होगा, तो मैं थोड़ा रफली करके दिखा रहा हूँ कि यदि आपने 10y को t माना तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dt, राइट है, मिलेगा ना। तो अभी आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे तुम्हारे पास है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर y dy dt, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dt बाई t, मतलब व्हाट, log t। log t मतलब log 10y, राइट है, यही बात समझा रहा हूँ। तो देखो कुछ बच्चे इसको i1 i2 करके लिखेंगे, और कुछ बच्चे डायरेक्ट उनका इंटीग्रल तैयार हो तो डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया रफली, सिमिलर फॉर हियर, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्ट, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ जी, log ऑफ 10y इधर हो गया, चलेगा साहब। इधर बताओ, अब माइनस log ऑफ 10x हो गया, और प्लस c। अच्छा अब यहाँ पे देखो c का भी नेचर बदल सकता है, आप c भी ले सकते हो या आप log c भी ले सकते हो। ये टेंडेंसी पे जाती है, यदि हर जगह log log आ रहा है तो यू कैन राइट c, राइट है, log c। अदरवाइज c भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको देख लेते हैं, और आगे क्या हो सकता है, log 10y, हाँ जी, प्लस log 10x की वैल्यू c हो गई। अब यहां से देखो क्या मिला, log m इंटू एन, log m प्लस एन होता है, तो log 10y इंटू 10x की वैल्यू c हो गई। log हटाएंगे तो 10y और 10x की वैल्यू e टू द पावर c, एंड अगेन दिस इज नोन व्हाट, c। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था 9.4 का। तो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 10x 10y इक्वल टू c, 10x 10y इक्वल टू c, राइट है। चलो यदि मैं यहाँ पे लॉग लेता तो क्या होता, लॉग लॉग कैंसिल हो जाता सिंपली। अभी क्या हुआ, यहाँ पे e टू द पावर c को मैंने c लिखा। तो आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा पढ़ी। नाउ सी वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, हो गया, मैंने कर दिया। 5 सिंपल है, टाइम नहीं इसमें। अभी जो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, राइट है, देखो इसको भी अब तुम लोग। इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 इट इज गिवन y log y dx, y log y dx माइनस x dy इज कल टू 0 बेटा। तो चले, हाँ जी, y log y dx इज कल टू x dy, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बेटा आपको लेफ्ट में ही dy लिखनी है, ध्यान देना, कुछ कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, x dy इक्वल टू y log y और ये रहा dx, राइट है। आपको क्या निकालना है, आपको dy dx निकालना है। तो फटाफट लिख लो, dy dx कितना हो जाएगा बच्चा, ये dx किधर आया, लेफ्ट में आया, डिवाइड कर दिया, और राइट में ऑलरेडी y log ऑफ y है हमारे डियर, और ये इधर x अपॉन कर देगा। सिंपल है ना, कैसे करें, कैसे सिंपल है, अजय dy dx की वैल्यू आई कैन राइट
y log y एक ब्रैकेट में और 1/x एक ब्रैकेट में। नाउ इट इज सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, राइट? आर यू गेटिंग मी? तो अब सारे y आई मीन y के टर्म dy के साथ करो, तो ये इधर बेटा इंटू कर रहा है तो इधर आके अपॉन में हो जाएगा dy अपॉन, हाँ जी, y log y, राइट है, और ये dx इधर भी आके इंटू करेगा तो 1/x dx, राइट है बच्चा पार्टी। अब आप आराम से यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगा सकते हो। वंस अगेन स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू, देखो जिन बच्चों का इंटीग्रल तैयार है दे आर वेरी, मतलब दे कैन डू द क्वेश्चन वेरी स्मार्टली, अदरवाइज बच्चे जिनका नहीं तैयार है वो झेल जाएंगे, राइट है? कैसे झेलेंगे? अब देखो जिनका नहीं तैयार हुआ वो क्या करेगा, पूरा लिखेगा कि यार रफ पे जाएगा, लेट लॉग वाई को टी मानेगा तो मिलेगा उसे 1/y dy की वैल्यू कितनी, dt, फिर वो पूरे टी में आएगा dt अपॉन टी, फिर लिखेगा log t, ताम झाम कहानी बढ़ाएगा ना यार। इंटीग्रल इतना, मतलब इंटीग्रल तैयार होना चाहिए कि आप फटाफट उसको देख के सोच लो। फिर से देखो मेरे पास यहाँ पे log y है, अभी आप log y क्या मानोगे मन में, t मानोगे, डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1/y dy क्या मिलेगा, dt मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dy की जगह dt लिखूंगा और log y को t माना हूं तो t लिखूंगा, तो dt/t क्या मिलेगा, और log t मिलेगा, और log t का मतलब व्हाट, log, और t की वैल्यू व्हाट, log y। सारा खेल इंटीग्रल पे है, जिनका नहीं तैयार उनको नहीं समझ में आएगा और वो क्लास भी नहीं करेंगे, वो देख के हट जाएंगे, अरे यार पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, राइट? तो अब हम लोग बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत टाइम दे रहा हूँ, इतना टाइम टीचर यहाँ पे देते भी नहीं है क्योंकि इंटीग्रल पढ़ा चुके होते हैं, राइट? तो क्या बोलते हैं, सीधे लिख दूं, हाँ जी लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रल log ऑफ y और 1/x, ये तो फॉर्मूला है, हाँ जी, log x, और बेटा आपको यहाँ पे c लिखना है तो c लिखो, और अदरवाइज आप चाहो तो log c भी लिख सकते हो, कोई राइट दिक्कत नहीं, राइट है? अब आगे देखो क्या हो जाएगा, log y, और इधर मैं लिख रहा हूँ log m प्लस n log x इंटू सी, राइट है बच्चा? अभी एक log वाला कैंसिल हुआ, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, हाँ जी, तो log y की वैल्यू मिल रही है x इंटू सी। अब आप चाहो तो इसे y इक्वल टू लिख सकते हो e⁻x इंटू सी, ये आपका आंसर बन सकता है, राइट है? मैं हर बात बोल रहा हूँ बन सकता है, इसका मतलब हो सकता है आंसर में कुछ और स्टेप सिंप्लीफाई किया हो, राइट है? तो देख लेते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 7, अजी 9.4 क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू e⁻x इंटू सी। अच्छा, मैं आपका 1 सेकंड टाइम और लूंगा इस क्वेश्चन में। मैं देखो किसी भी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा ना छोड़ता नहीं चाहता हूँ कि बच्चों के दिमाग में चीजें एकदम स्मार्टली चलना चाहिए, एकदम स्मार्टली, मतलब एकदम स्मार्टली, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। और जितना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ शायद आप उतना मेहनत करके पढ़ दें तो आपका मैथ में ना 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने वाला है। चलो जी, मैंने क्या बोला जी, आप सी नहीं लिखो, अब आप log सी नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो मैं इसको आर करके यहाँ बता रहा हूँ, समझो मैं क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अबाउट आर्बिट्री कांस्टेंट सी, समझ लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा रोल मिलने वाला है, तो हर क्वेश्चन में जाके इतना टाइम नहीं देने वाला हूँ मैं। यदि मैं सिर्फ सी लिखता तो क्या होता है, तो लेफ्ट का तो वही रहेगा ना, log y, इधर क्या होता, log x प्लस सी चलता, राइट है? और कुछ तो चलता नहीं। आगे देखो log y है ना, इसको इधर लाता, log x इज टू सी, log m माइनस n, तो log m बाई n होता है, राइट? log m बाई n मतलब क्या बनता, log y बाई x, m का मतलब ये पूरा, n का मतलब ये, इक्वल टू क्या, c बनता, राइट है? अब क्या बनता, log हटाता मैं तो log y बाई x की वैल्यू कितनी, e⁻c, एंड अगेन प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इसको c लिखा था, राइट? याद आ रही थी, है ना? क्या फिर से मैं लिख रहा हूँ, log y बाई x की वैल्यू e⁻c, एंड अगेन आई एम राइटिंग हियर, राइट है? अब देखो क्या मिल जाएगा, log y इक्वल टू व्हाट, x इंटू सी, e⁻c को मैं c लिख सकता हूँ, c डैश भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड y इक्वल टू व्हाट, e⁻x इंटू सी। देख लो, तो स्टेप तो बढ़ा, नो डाउट स्टेप तो बढ़ा, इसलिए मैंने क्या बोला कि आपको नेचर टेंडेंसी को पकड़नी है ना, जैसा देश वैसा भेष, राइट? आई एम राइट? आप समझो, जब हमारे पूरे कंट्री में 10 कोरोना के पेशेंट थे तो लोग सैनिटाइजर से नहा के बाहर निकलते थे, अभी आज गवर्नमेंट ने पूरा अनलॉक कर दिया,
हर पब्लिक मार्केट में निकलने के बाद आपको लगेगा नहीं कि कोविड का माहौल चल रहा है, राइट है। सब वही गोलगप्पे की दुकान पे चापम चाप गोलगप्पा, समोसे की दुकान पे समोसा, चाट की दुकान पे चाट चल रहा है। जैसा देश वैसा बेस की कहानी है। मतलब जब आप घर के अंदर टीवी पे रहेंगे तो आपको लगेगा दुनिया खत्म हो जाएगी, बचेंगे नहीं हम लोग। और जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे क्योंकि देश मतलब व्हाट, हम न्यूज चैनल पे बैठे हैं तो अपने को लग रहा है कि अरे यार हर जगह कोरोना ही है। और जैसे ही मार्केट में आया तो गोलगप्पे भी खा लो, चाट भी खा लो, समोसे भी खा लो, सब खा लो, राइट है। राइट है। तो क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? इधर भी लाग आ रहा है, इधर भी लाग आ रहा है, तो वाई वी आर गोइंग टू राइट सी, हम यहाँ भी इसको लॉग सी लगा देंगे, है ना। तो उससे हमारे स्टेप देखो कितने छोटे हो गए। और यदि मैं सी नहीं लगाऊंगा तो भी हम आंसर के पास आएंगे, बट इट विल टेक टाइम। अच्छा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आंसर देखना आपको, कि बच्चा एग्जाम में आता है प्रूव दैट करके ना, कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, बोलेगा प्रूव दैट, तो आप जब प्रैक्टिस किए रहोगे तभी ना आपके दिमाग में आइडिया रहेगा। बस इंटीग्रेट करके छोड़ देंगे तो कहाँ आएगा सर, राइट माय डियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने बच्चों को कर लिया। अब आई एम गोइंग टू सॉल्व अजी क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल है यार, तुम बैठोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा, इसमें दिया हुआ है e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec square y dy is equal to 0. Once again, I'm repeating question. E to the power x tan y dx plus 1 minus e to the power x sec square y dy 0. तो ठीक है, क्या अपने को निकालना है बच्चा बड़ी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स। तो चलो स्टेप टू स्टेप लिखते हैं। तो मैं लेफ्ट में क्या करता हूँ जी, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई लिखा, और इधर ट्रांसफर कर दिया डी एक्स वाला ई टू द पावर एक्स tan y dx, राइट है बच्चा वाड़ी, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, यू हैव टू ओनली राइट dy dx इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट इज आई एम गोइंग टू डू, आई मीन यहाँ पे dy है, यहाँ से dx लाया बच्चा बड़ी, dy dx हो गया, राइट है। और सारा टर्म इधर हो गया ना राइट में, तो राइट में क्या है, इधर ऑलरेडी e टू द पावर x है, tan y भी है, और बेटा ये जब ब्रैकेट आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करेगा, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, और ये बच्चा पार्टी सेक स्क्वायर वाई मिला। अच्छा, सबसे पहले काम माइनस को हटा देते हैं ना, माइनस माइनस का चक्कर कम करोगे तो आंसर जल्दी आएगा। तो नीचे से भी माइनस कॉमन करूंगा, ऊपर से भी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स, और ये देखो बेटा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस 1। आई होप यू आर गेटिंग मी, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन किया है ना। अब बेटा क्या कर रहा हूँ, इधर क्या है बच्चा पार्टी, tan y एंड दिस इज व्हाट अजी सेक स्क्वायर y, राइट है, आर यू गेटिंग मी? अब ये हो गया आराम से, देखो x एक ब्रैकेट में हो गया, y एक ब्रैकेट में हो गया, तो व्हाट इज द रिजल्ट, इट इज द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, राइट। अभी मेरे को क्या करना है जी, सारे टर्म जो y वाले हैं dy के साथ जाएगा, और जो टर्म x वाले हैं वो dx के साथ जाएगा। तो चलो अजी dy आई मीन ये किधर जाएगा, dy के साथ, तो tan y मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, सेक स्क्वायर y डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों वाली बात है, समझ रहे हो तुम लोग। तो क्या हो गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y, और dy हुआ, और इधर क्या हुआ अपने पास e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 भी है, और dx हो गया। चलो साहब अजी सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy हो गया, और यहाँ पे देखो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx हो गया। बच्चा फिर देखो वही बात बोला, जिसको तैयार है ना इंटीग्रल फटाफट समझ जाएगा, tan y को t मानेगा हो तो सेक स्क्वायर y dy मिलेगा, मतलब dt बाई टी log t, वह डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेगा, log t, t मतलब व्हाट, tan y इजकल टू, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस 1 को t मानेगा तो उसे क्या मिलेगा, e टू द पावर x जे dt, फिर यहाँ पे dt बाई टी log t, डायरेक्ट आ रहा है ना log t e टू द पावर x माइनस 1, जैसा देश वैसा बेस, कैसा लगाया आर्बिट्री कांस्टेंट, c लगाया, राइट। मैं आपका जस्ट एक मिनट टाइम ले रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अब जिनका नहीं तैयार हो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर स्टार बनाएंगे। ध्यान देना, मैं पूरी बात यहाँ पे रख रहा हूँ, वो क्या कर सकते हैं, उनका इंटीग्रल नहीं तैयार है तो वो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे टीचर ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे I1, यहाँ पे लिखेंगे I2, और फिर लिखेंगे C, ऐसे बना देंगे क्वेश्चन नंबर डबल स्टार, राइट है। अब आएंगे क्या करेंगे, वो फर्जी का टाइम बर्बाद करेंगे, वेर I1 इजकल टू सेक स्क्वायर y अपॉन
tan y dy लिखा। अब वो लेट करेंगे, लेट tan y को t माना, सेक स्क्वायर y dy को dt लिखा, राइट है। अब फिर से वो आएंगे, हाँ जी चलेंगे, I1 इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर y dy बाई टी। अब बोलेंगे log t, राइट है। अब वो log t की वैल्यू रखेंगे, log t बोलो व्हाट अजी tan y, राइट है। और समझ पा रहे हो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने स्मार्ट कैलकुलेशन किया ना, इसको देखते ही समझ में आ गया। क्या समझा, मन में किया पूरा, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पूरा टाइम मैं इंटीग्रल को भी बर्बाद करूंगा, तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया, जिनका इंटीग्रल तैयार है उनके लिए बहुत सिंपल है, जिनका इंटीग्रल नहीं तैयार है वो ऐसे चलेंगे I1 I2 और टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मोस्टली आई विल प्रिफर दिस प्रोसेस, राइट है, कि यार इंटीग्रल तो आता ही अपने को। कैसे करेंगे, tan y को t मानूंगा, सेक स्क्वायर y dt, जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मन में करूंगा, log t डन। e टू द पावर x माइनस 1 को t मानूंगा, डेरिवेटिव e टू द पावर x dx, e टू द पावर x dx, तो ये कितना हो गया dt बाई t, मन में है ना, log t चलेगा, log t log e टू द पावर x माइनस 1, राइट है। अब इसी तरह हम I2 भी निकालेंगे, तो यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम, राइट है ना, समझ पा रहे हो, मैंने समझा भी दिया। इफ यू फेस द प्रॉब्लम सो यू कैन गो फॉर हेयर, राइट, मीन I1 प्लस I2 सी, है ना, तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे क्या करना है, आगे अपने को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लाना है। देखो तो मैंने आपको सेकंड प्रोसेस भी बता दिया, और आई होप कि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट प्रोसेस ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अरे वो चलो बच्चों क्या हो गया, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जैसा देश वैसा बेस, तो वी हैव टू राइट log c। चलो अब क्या हो गया, चलते हैं, log अजी tan y, ठीक है, log tan y इक्वल टू इधर log m प्लस log n वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, log e टू द पावर x माइनस 1 इंटू c, log ला कैंसिल हुआ बच्चा पार्टी, आई एम गेटिंग हियर tan y इक्वल टू c e टू द पावर x माइनस 1, ये हमारा आंसर हो सकता है, राइट है। अजी दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट 10, राइट है, राइट, क्वेश्चन नंबर 10, और आंसर है tan y इक्वल टू c 1 माइनस e टू द पावर x। तो समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत में, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, हम कैसे करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस c 1 माइनस e टू द पावर x, और माइनस c को आई कैन राइट c डैश या ओनली c 1 माइनस e टू द पावर x, आंसर हो गया, राइट है। इनका आंसर कैसे है, यहाँ पे इन्होंने माइनस से कॉमन कॉमन, आई मीन यहाँ से इन्होंने माइनस को कॉमन कॉमन नहीं किया था, राइट है। चलो ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कर लिया। नाउ आई एम मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटीग्रल में बड़ा है, राइट है, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो बच्चा पढ़े, याद आ रहा है आपको, क्या याद आ रहा है, मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक मिलेगा जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन जैसा कि अभी आप कर रहे हो, इन्वॉल्व इन सी, इन्वॉल्व इन सी, आई मीन आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट है। देखो मैथ के टीचर की हैंडराइटिंग बहुत ध्यान से नहीं देखते, राइट है, बस उसकी बातों को और जो सॉल्व करा उसको ध्यान से देखते हैं ना। जनरल सोल्यूशन हो गया, दूसरा क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है बेटा, एक्स एंड वाई दिया जाएगा, सी की वैल्यू इवेलुएट करके रख देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा इट विल बी फ्री फ्रॉम सी, राइट है, आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होगा, तो ऐसे रिजल्ट को आप बोलते हो पर्टिकुलर सोल्यूशन। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है बहुत पहले या दूसरे लेक्चर में, है ना। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, इसको हटा भी देते हैं, कोई जरूरत नहीं, समझ में आ गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड, आई मीन वी हैव टू सॉल्व एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई डी एक्स dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ इन्होंने कंडीशन दिया है y इक्वल टू 1 वेन x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0, राइट है। यहाँ पे क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो चलो फटाफट, पहला काम मेरा क्या होता है, डी वाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई डी एक्स निकाल लिया साहब, जी 2x स्क्वायर प्लस x, और ये आके अपॉन करेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब आपको समझ में आने लगा कि ये सेपरेबल आप वेरिएबल है, इधर y तो है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, dx इधर लाके इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ,
2x² प्लस एक्स अपॉन हाँ जी x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 dx। अब बच्चा बड़ी अभी समझ में आ रहा है, ये राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका इंटीग्रेशन हम लोग ने पढ़ा है बाई पार्शियल, राइट है। अब आपको यहाँ पे टाइम लगेगा इंटीग्रेट करने में। अब कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल y मान लिया, इसको i कर लिया, इसे c कर लिया, राइट। और वेयर करके अब लिखना शुरू कर देंगे। i इज इक्वल टू दिस इज व्हाट 2x² अपॉन x, बेटा इधर जी x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 dx हो गया। एकदम बाई पार्शियल याद होना चाहिए। कैसे चलते हैं, लेट, इसको चाहो तो थोड़ा सा एक लाइन और लिख दो, लिख देते हैं सर, क्या कर लेते हैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ जी 2x² प्लस एक्स बचा पार्टी, यहाँ से क्या कॉमन होगा, x² कॉमन होगा, क्या बचेगा x प्लस 1 बचा पार्टी, यहाँ से क्या कॉमन होगा सर 1 कॉमन होगा, एंड आई गॉट x प्लस 1, राइट है माय डियर, यस सर राइट है ना। आई मीन मैं ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ और मैं ही आपका रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, राइट है। तो चलो क्या हो गया यहाँ पे, नाउ सी 2x² प्लस एक्स अपॉन हाँ जी कितना x² प्लस 1 एंड x प्लस 1 dx, राइट है साहब। अभी समझ में आ रहा है पार्शियल कैसे चलेंगे, लेट करेंगे है ना, लेट व्हाट जी 2x² प्लस एक्स अपॉन जी x² प्लस 1 एक ब्रैकेट में, राइट है साहब, हाँ जी राइट है, एंड x प्लस 1 याद आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक है बच्चा पार्टी, कैसे जाएगा, ये जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन व्हाट x² प्लस 1 एंड ये जाएगा c अपॉन x प्लस 1। देखो टाइम ले रहा है ना, व्हाट कैन आई डू यार, अभी तो अपने को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो चलो क्या हो जाएगा, फटाफट एलसीएम लेने के बाद 2x² प्लस एक्स इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ax प्लस बी, माय डियर व्हाट x प्लस 1, राइट है। और यहाँ देखो c, इधर कितना x² प्लस 1, राइट है ना। अभी बताओ बच्चा पार्टी क्या करना है, अब अपने को ए बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे ऑप्शन मैंने बताया यहाँ पे आपको, तो अब तो मैं ऑप्शन नहीं है सीधे वैल्यू निकालो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू -1 कर रहा हूँ। चलो x की वैल्यू -1 करने से जी 2 इंटू -1 का स्क्वायर 2 और प्लस माइनस तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट है। देख लो 2 की वैल्यू पॉजिटिव और या -1, 2 -1 1 राइट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे रखोगे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। c की बात करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इसका मतलब हुआ माय डियर यू आर गेटिंग c की वैल्यू व्हाट 1/2, राइट है। अब अपने को क्या करना है यार, हाँ जी x की वैल्यू -1 करने पे एक तो हो गया मतलब क्या मिल गया, c मिल गया। अब हम b निकाल लेते हैं, कैसे मिल जाएगा, मिल जाएगा सर x इक्वल टू सॉरी सर है ना, x इक्वल टू 0 रखा, कितना बचा 0 हो गया। अजी a इंटू 0 तो b बचेगा, और कितना हाँ, और इधर कितना बचेगा x स्क्वायर 0 हो गया ना, तो 0 प्लस 1 0 है ना, राइट है। मतलब समझ पा रहे हो, देखो फिर से, जब भी मैंने x को 0 किया तो a इंटू 0 0 प्लस b, तो 0 प्लस b b, और 0 प्लस 1 1, और मल्टीप्लाई किया तो b, और सेम यहाँ 0 प्लस 1 1 c इंटू 1 c। तो यहाँ से बच्चा पार्टी क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है जी b की वैल्यू -c, मतलब व्हाट -1/2 हो गया। नाउ थिंक अबाउट ए कैसे मिलेगा, -1 रखने पे 0 हो गया, 0 रखने पे भी 0 हो गया। तो चलो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, x की वैल्यू ले लिया 1, राइट है। तो चलो इधर कितना 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 आ गया माय डियर, राइट है। a इंटू 1 आई मीन a प्लस b हो गया, हाँ जी, और x प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया। c की बात कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया, सही है, मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, हाँ तो चलो 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस बी प्लस सी, 2 से डिवाइड कर दिया बच्चा। अच्छा b प्लस सी कितना है, ओहो b प्लस सी तो यहाँ डायरेक्ट है ना 0, तो ये यहाँ पे भी तो है, राइट है। तो 3/2 इक्वल टू a, देखो कितना स्मार्टली आपने आंसर निकाल लिया माय डियर। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट है, समझ पा रहे हो, वैल्यू निकल गई। अब आपको इंटीग्रेट करना है ना, तो चलो फटाफट हम लोग वैल्यू को रखते हैं। अब क्या करते हैं कि यही पे, तो आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यही पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारा था इंटीग्रल, और ये हुआ dx एक जगह पे क्या लिखना है अपने को 3/2 चलो तो इसको इरेज भी करूंगा और यही पे मैं एडजस्ट भी करूंगा। क्या लिखना है बच्चा, हाँ जी साहब 3/2, राइट है। b की जगह पे माय डियर, b के जगह पे -1/2, तो चलो अभी इसको भी इरेज करता हूँ।
ठीक है ना। बी के जगह पे हो गया व्हाट -1/2 और सी के जगह पे 1/2, राइट है। तो ठीक है, अब आ जाओ नाउ सी। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, चलो कलर चेंज कर देता हूँ, राइट है। नाउ सी जी। कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, बी की वैल्यू थी -1/2 और सी की वैल्यू थी 1/2, राइट है बच्चा बाड़ी। चलो ठीक है, अब नीचे का सारा टर्म मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि यही कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, मुझे इंटीग्रेट करने के लिए जगह चाहिए, है ना। चलो नाउ सी, अब देखो क्या हो जाएगा, इधर भी तुम्हारा इंटीग्रल dx, इधर भी तुम्हारा इंटीग्रल dx। तो नाउ सी अजी 3/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, सही है, -1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, और फिर यहाँ पे 1/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1, सही है बच्चा पढ़ी। तो ये हो गया 3/2। अब इसको देखो, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानोगे, तो 2x dx कितना dt, राइट है। तो dx की वैल्यू, एक्स dx की वैल्यू कितनी, dt/2। तो dt/2, dt/2, dt/t कितना log t, लिख दें log एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेटा इंटीग्रल आना चाहिए, राइट है। -1/2 tan इनवर्स व्हाट एक्स प्लस 1/2 log x प्लस 1। क्लियर है बच्चा बॉडी, आई होप यू आर गेटिंग मी, है ना, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है, चीजें क्लियरली होना चाहिए। तो चलो अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आगे देखो। तो अभी मेरे को ये चीज यहाँ पे लिखनी थी, आई प्लस सी, आई मिल गया मेरे को, ठीक है। देखो नाउ सी हियर, तो ये तुमको मिल गई वैल्यू। अब y की वैल्यू आ जाओ, y इजकल टू आपके पास मिला जी 3/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 log एक्स प्लस 1 और बेटा प्लस सी, है ना साहब। चलो अब आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, क्या रखना है आपको जी, आपको रखना है x की वैल्यू 0 बच्चा एंड y की वैल्यू 1। तो चलते हैं सर, y की वैल्यू 1 किया, 3/4 log, देखो बच्चा x जब 0 हो जाएगा तो log 1 की वैल्यू 0 मिलेगी, तो 0 हो गया। tan इनवर्स 0 0 होता है, और 1/2 फिर से इसको देखो, 1/2 log 0 प्लस 1 log 1 0, तो यहाँ पे c, मतलब c की वैल्यू भी कितनी मिल गई आपको सर, 1 मिल गई, इट्स गुड, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो c की वैल्यू मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए थोड़ा आराम ही रहेगा। c की वैल्यू मिली मेरे को व्हाट 1, c इक्वल टू 1 लिख दिया, ये आपका सोल्यूशन हो गया बच्चा पढ़े। अब आप क्या करोगे, चेक करोगे आंसर, आंसर चेक करके चीजें देख लोगे, और नहीं तो फिर सिंप्लीफाई कर लोगे। तो जस्ट वेट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा हाँ जी सही है, एकदम सही है, बस उन्होंने एक लाइन सिंप्लीफाई किया है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे y इजकल टू 3/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 log एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1, राइट। इन्होंने क्या किया है बच्चा, कॉमन किया है। तो चलो मैं भी कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ से बाई 4 कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा 3 log एक्स स्क्वायर, वेट इसको हटाते बच्चा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको ना। चलो देखो आपको पूरा आंसर तक आना है, राइट है, आपको पूरा आंसर तक आना है साहब। नाउ सी, तो क्या मिल रहा है आपको, y इजकल टू 1/4 आपने कॉमन कर लिया, कहाँ से, यहाँ से, तो अंदर बच्चा 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ कितना बचेगा प्लस 2 log एक्स प्लस 1, राइट है, और बाहर जैसे है वैसे रहेगा 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1। चलो तो y इजकल टू 1/4, राइट है साहब। इसको भी थोड़ा कैसा, log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी n log m लगा रहा हूँ, राइट है। तो एजी हो जाएगा बच्चा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब प्लस log x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1।
राइट है 1/4 बेटा log m प्लस log m इंटू n, तो log x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब एंड यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। फाइनल आंसर है साहब। आर वेटिंग में बच्चों समझ में आना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको आंसर क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप आंसर देखेंगे तो रिजल्ट को लाने के लिए देखो आपने क्या, आपके पास ये वाला स्टेप रिजल्ट हो गया राइट है, लेकिन जब हमने आंसर देखा तो आंसर में ये दिया था, तो यहाँ से अपने को 2-3 लाइन सिंप्लीफाई करना पड़ा राइट। ऐसा एग्जाम में होता है कि उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और साथ में दिया प्रूव दैट, और जब प्रूव दैट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए राइट। चलो ठीक है, अभी आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, अभी टाइम भी हो चुका है। तो माय डियर अभी फिर से मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि आप जाके पूरा इंटीग्रल देख लो और इंटीग्रल तैयार रखो। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन है और ये लास्ट चैप्टर ऑफ द कैलकुलस चल रहा है राइट है। तो चलो इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टूडेंट प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ।